आज हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल दम आलू की सब्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और इसे हमने बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है घर के बेसिक सामान से और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दम आलू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 kg मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इन्हें छील करके पानी में डाल लेना है ताकि ये काले नहीं पड़े। अगर आपके पास छोटे वाले आलू हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चाकू या फिर फोक से इसमें होल बना देंगे ताकि जब हम इन्हें ग्रेवी में पकाएं तो इनके अंदर ग्रेवी अच्छे से जा सके। आलूओं को साइड में रख देते हैं। अब हम मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए 2 प्याज, 2 टमाटर, 4 हरी मिर्ची, 8 से 10 लहसुन की कली और अदरक लिया है। यहाँ पर पैन में 2 बड़ा चम्मच तेल ऐड किया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची को यहाँ पर मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया था और इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि जो प्याज है ना उसकी स्मेल चली जाए। जब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, 2 सूखी लाल मिर्ची, नमक और 8 से 10 काजू, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। नमक डालने से जो टमाटर है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे और ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जो टमाटर है अच्छे से गल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है जिसे कि अच्छे से गरम कर लिया है। यहाँ पर ज़्यादातर सब्जियां मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें जो आलू हमने छील कर रखे हुए थे ना उसे पोंछ करके आप ऐड करिएगा। अगर आप पानी में से तुरंत कढ़ाई में डालेंगे तो तेल की छींटे आपके ऊपर भी आ सकते हैं, इसलिए पोंछ करके ऐड करिएगा। यहाँ पर आलूओं को हमें मीडियम गैस फ्लेम पर फ्राई कर लेना है, बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना ज़्यादा बढ़िया आया है, लग रहा है जैसे कि हमने एग फ्राई किया है। यहाँ पर मैंने सभी आलूओं को फ्राई कर लिया है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, तो इन्हें साइड में रख देते हैं। यहाँ पर जो मसाला हमने फ्राई किया था अच्छे से ठंडा हो गया है, इसे हम जार में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पैन को धो करके मैंने इसी में पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून तीखी वाली लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। तो मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg आलू लिए तो उसी हिसाब से मिर्ची मैंने ऐड की है। सभी चीजों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर एक बढ़िया सा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं सेम कढ़ाई का इस्तेमाल करने वाली हूँ जिस कढ़ाई में मैंने आलू फ्राई किए थे ना, उसी में मैं सब्जी बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जैसे कि जीरा, हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग। आपके पास अगर तेज पत्ता है तो आप वो भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास था लेकिन मैं इसमें डालना भूल गई। जब सारी चीजें अच्छे से चटक जाएंगी उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। जार में बहुत सारा मसाला लगा होता है तो आप पानी से धो करके इसी में ऐड कर दें। सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मसाले को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मसाला इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। गैस का फ्लेम लो कर देते हैं। अब हम एक जार लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप फ्रेश दही। दही ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़ा चम्मच मलाई, मेरे पास रखी हुई थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ दही भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, एकदम स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। इसको हम मसाले में ऐड कर देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे हमें छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है। तब तक चलाएंगे जब तक कि मसाले में से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो जो दही है वो फट भी सकता है, इसीलिए इसे हमें लगातार चलाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मसाला है इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है। कलर भी इसका बहुत ही ज्यादा बढ़िया आया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए आलू और इसको अच्छे से हम मसाले में मिला देंगे। मतलब जो आलू है उसे मसाले में मिला देंगे और मसाले के साथ में थोड़ी देर के लिए आलू को हमें फ्राई कर लेना है। ऐसा करने से जो सब्जी है ना उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। आप कोई सी भी सब्जी बनाएं तो एक बार सब्जी डालने के बाद उसे मसाले के साथ जरूर फ्राई करें, आपकी जो सब्जी का टेस्ट है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो जैसे आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी ऐड कर दें। यहाँ पर मैंने 2.5 गिलास
गिलास के करीब पानी ऐड किया है, नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब हमने टमाटर फ्राई किए थे ना, उस टाइम भी हमने नमक ऐड किया था, तो आप उसी हिसाब से नमक ऐड करिएगा। अब हम इसे आधा ढक देंगे, पूरा कवर नहीं करेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे कम से कम हम 20 से 25 मिनट के लिए पकने देंगे। यहाँ पर सब्जी को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं सब्जी देखने में कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो यहाँ पर एक बार इसे मिक्स कर देंगे। हम कोई भी चाकू या फिर फोक से आलू को चेक कर लेते हैं कि अच्छे से पका है या नहीं। तो यहाँ पर जो चाकू है बहुत ही आसानी से इसके अंदर चला जा रहा है बिना किसी प्रेशर के। तो आलू हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है, अच्छे से अंदर से पक गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे, 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे। घी डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है, जरूर से ऐड करिएगा। गैस का फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया है। सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे और जब ये सब्जी ठंडी हो जाएगी तो इसकी ग्रेवी और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दम आलू है कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ पर मैंने आलू को हल्का सा ठंडा कर लिया है और आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रेवी कितने अच्छे से सेट हो गई है। कोई भी देख करके ये नहीं बोलेगा कि इसे हमने घर पर बनाया है। और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार हुई थी। एक बार जरूर से बनाइएगा। जब हम ढाबा रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पर ही बना सकते हैं तो बाहर किस लिए जाना। और कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी मुझे जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी दूसरी वीडियो में।